स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 3.6 के हमारे 3 क्वेश्चन बच रहे थे, उन तीनों को पढ़ना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट पढ़ो पहले। रितु कैन रो, ये वाला पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। देखो कुछ बातें क्लियर करती हैं। सबसे पहले इसमें रितु नाम की कोई लड़की है, वो क्या कर रही है, क्या कहते हैं, तैर रही है, या फिर वो तैर रही है या बोट में है, वो हमारा मैटर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मैटर ये है कि वो पानी में है, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ना मैं आपको बता देता हूँ कि डाउन स्ट्रीम क्या है। देखो, आपको अगर ये पानी का फ्लो है, लेट्स से ये पानी का फ्लो है, और वो पानी का फ्लो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। और किसी बंदे को अगर क्या करना है, तैरना है, मतलब डाई करना है, तो तैरना है, स्विमिंग करनी है, तो ऑब्वियसली अगर वो इसी तरफ जा रहा है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। रीजन बीइंग कि ये जो फ्लो है ना, ये जो फ्लो, इसी को करंट कहते हैं, ये जो करंट है ये इसकी स्पीड को ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। अच्छा, कल रात को आंधी आई थी, पक्की बात है, आई थी ना। अब मान लो कि आप लोग बाहर खड़े थे, आप लोगों को कई बार ऐसा लगता होगा कि अगर आंधी आंधी का फ्लो यानी कि हवा का फ्लो कुछ ज्यादा तेज है और आप लोग ऐसे चल रहे हो और वो पीछे से आ रही है, मतलब आप ही के डायरेक्शंस में चल रही है, तो आपको भी पुश एक लगता है, मतलब आप भी एक आगे से बढ़ जाते हो। निकिता को तो इस बात को अच्छे से कनेक्ट कर पा रही होगी, है ना। मींस पतले लोग तो और अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल मैटर ये कहता है कि अगर हवा इस तरीके से चल रही है और हम भी इधर ही को चल रहे हैं, तो फ्लो एक थोड़ा सा पुश होता है। मींस हमारी स्पीड थोड़ी सी भी हो, थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये बेटा हवा में हो या ना हो, देखो हवा में ना थोड़ा मजाक के लिए ठीक है, ऐसे कोई उड़ता नहीं है, इंसान हवा में उड़ता हुआ आज तक नहीं देखा गया है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, बट कोई बात नहीं। बट पानी में हमेशा ऐसा होता है, पानी में हमेशा ऐसा होगा। और इस बार जब बारिश हो तो तुम लोग एक नाव बनाना और उस नाव को छोड़ देना। अब जिस तरफ पानी फ्लो हो रहा होगा, नाव उसी तरफ जाता है ना। अब वो एक अलग मैटर है कि तुम लोग कहाँ रहते हो, बट मैटर ये करता है अगर पानी उस तरफ तैरेगा और आपकी नाव भी इस तरफ जा रही है तो आपकी नाव की स्पीड कुछ ज्यादा होगी। बट मान लीजिए, ये इसे क्या कहते हैं, इसे डाउन स्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने अपनी नाव ना इस तरफ भेजी है और फ्लो किस तरफ है, इस तरफ। आप यकीन मानिए टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो फ्लो हमारे रिवर्स में चल रहा है और हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं कैसा एग्जांपल बताता हूँ, दो एग्जांपल है मेरे पास। पहली बात, ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को ऐसा समझो, कोई स्लोप प्रयोग करो, जैसे ये मंदिर के पास हमारे स्लोप है, चढ़ाई है ना। अगर वहां से हम उतरते हैं तो आप मानते ही नहीं मानते कि बॉडी को फोर्स बहुत कम लगता है, मतलब बॉडी का फोर्स कम लगता है, बॉडी को पीछे से फोर्स लग रहा होता है अपने आप ही, और हम जल्दी से उतर जाते हैं। उसे क्या कहेंगे, डाउनफॉल, यानी डाउन स्ट्रीम मान लो उसे। बट वहीं अगर कोई इंसान ऊपर चढ़ रहा है उसको, तो आपको लगता है ना टाइम ज्यादा लगता है। यही चीज सेम मींस किसी भी आप रिलीजियन प्लेस पे चले जाओ, जैसे कि वैष्णो देवी का एग्जांपल लेता हूं मैं। वैष्णो देवी पे अगर आप चढ़ रहे हो ना, मतलब चढ़ाई कर रहे हो, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। बट जब आप क्या कर रहे हो, उतर रहे हो नीचे की तरफ, तो आपको कम टाइम लगता है, क्योंकि ढलान में कंपैरेटिवली हमारी स्पीड ज्यादा होती है। अब भैया ये सारी बातें मैंने फीड इसीलिए करी, भले ही अप स्ट्रीम हो डाउन स्ट्रीम हो, ये ढलान का एग्जाम्पल हो, हवा का एग्जाम्पल हो, इन सब में जो केसेस है, आपको दो दो चीजें निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे स्पीड ऑफ, कौन है, नीतू या रीतू, रीतू ना, रीतु इन स्टिल वाटर। अच्छा, कई जगह ना बच्चों इसको बोर्ड भी कहा जाता है कि रीतु बोर्ड में थी। अब उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीड ऑफ ऋतु ऋतु इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर मान ली मैंने, ठीक है, ओके। अच्छा, स्पीड ऑफ करंट, करंट क्या होता है, पानी का जो फ्लो होता है बेटा, उसको करंट ही कहते हैं। अच्छा, एक फन फैक्ट बताता हूँ, कभी भी करंट अगर पानी का ज्यादा देर देख लोगे ना, आपको चक्कर आने लगेंगे। ये कभी भी होता है, आई डोंट नो व्हाट इज द मतलब रियल लॉजिक बिहाइंड इट। बट जो करंट होता है ना, जो पानी का फ्लो होता है, एकदम से टकरा रहा होता है पानी, आप उसको कम से कम 10-15 सेकंड देख लो, तुम्हें तुम्हें चक्कर आने लग जाएंगे। वो इतना तेज होता है उसका फ्लो, इसीलिए उसको करंट भी कहा जाता होगा। स्पीड ऑफ ऋतु लिख ली हमने, स्पीड ऑफ करंट लिख ली। अब यहाँ ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही टिक करा चुका हूं। अप स्ट्रीम और यहाँ डाउन। अब यहां पर आपको क्या करना है, स्पीड लिखनी है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ढलान पे चढ़ते समय, यहां डबल ई कर लेना, ढलान पे चढ़ते समय आपकी स्पीड ज्यादा होगी कम होगी, और उतरते समय ज्यादा होगी, ठीक है। अब आप ये समझिए, करंट का स्पीड यानी कि जो पानी का बहाव है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। पानी का बहाव कुछ ऐसा चल रहा है, लेट्स से 20 किलोमीटर पर आवर, एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। और आप जो तैर रहे हैं, आपकी तैरने की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अब आप समझिए, जो एक्चुअल स्पीड होगी ना आपकी,
वो ना ही 10 होगी ना ही 20 होगी। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे ये स्पीड, और कंपैरेटिवली कोई स्पीड चलेगी जिसे हम मैथ्स की लैंग्वेज में स्पीड इन अप स्ट्रीम में तो हम कह देते हैं x माइनस वाई। पूछो क्यों? क्योंकि ढलान पे उतरते समय स्पीड कम होगी और उतरते समय x प्लस वाई किलोमीटर बराबर, अच्छा यहाँ किलोमीटर दे रखा है क्या? ठीक है, ये हमने ले ली यहाँ पर। ठीक है, बात समझ आई, पूरे फिक्स है ये क्वेश्चन। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा आप लोगों को, वो क्या कहते हैं 3.5 का है हाईवे वाला, बट अभी वो करना है डिस्कस, उसे छोड़ो। अच्छा अब बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, डाउन स्ट्रीम में वो 20 किलोमीटर जा रही है इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखो एक बात बताओ, वो ट्रेवल कितने घंटे कर रही है? दोनों केस में 2-2 घंटे, बट एक केस में वो 20 किलोमीटर चली जा रही है और दूसरे केस में कितने? सिर्फ 4 किलोमीटर। इसका मतलब तो हमारी बात बिल्कुल सही है कि भाई अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है और डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगता है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम शुरू कर दें। अच्छा ये पूरा आपका ये फेयर पार्ट है, ये वाला, ये याद रखना, ये वाला। ठीक है, अब यहां पर मैं शुरू कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड अपॉन में स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। अच्छा यहां पर एक बात बताइए, आपको ये क्या दे रखी है? ये दोनों चीजें क्या है? स्पीड है ना, स्पीड है। ओके, डिस्टेंस पहले वाले केस में कितना बोला हुआ है आपको? 20 किलोमीटर। और अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं किसका, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड, तो बेटा टाइम कितना बताया हुआ है जरा सही से देखना, 2 आवर्स। स्पीड क्या थी बेटा? ये अच्छा ये डाउन 20 किलोमीटर देख लो, डाउन स्ट्रीम में दे रखा है। किस में दे रखा है? डाउन में। तो डाउन में स्पीड क्या थी मेरी? x प्लस वाई। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अब इसको आप चाहो तो इस 20 से 2 को काट दो, यहां पर बन जाएगी 10 x प्लस वाई। ये आपका पहला है, ये आपकी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन की बात करें बच्चों, दूसरी इक्वेशन की बात करें तो दूसरे के लिए कितना बेटा, कितना? 4 किलोमीटर, टाइम अगेन 2 आवर्स ही है, और स्पीड क्या है बेटा आपकी? x माइनस वाई। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगी मेरे ख्याल से 2x माइनस वाई। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई बच्चों। ये क्या बनी? इक्वेशन 2x माइनस वाई बनी हुई है। थोड़ा सा क्रॉप हो गया बट कोई बात नहीं, आ रहा होगा समझ। 2x माइनस वाई आपकी स्पीड बन गई है, हो जाएगा क्लियरली। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, और आपका आंसर आपके सामने। अच्छा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन आने का चांस रहता है हमेशा। अब उसको इक्वेशन क्या करते हैं ना, कुछ बंदे याद करके चले जाते हैं कि याद ही कर लेंगे। बेटा याद नहीं करना, सिंपल फैक्ट है आपके पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। अभी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है बस कि हाँ भाई अगर हवा चल रही होती है आंधी में, अगर हम बाहर निकलते हैं और उसके अगेंस्ट जाते हैं तो हमारी स्पीड कम होती है, बट अगर हम उसके फेवर में चल रहे हैं, हवा इस तरफ चल रही है हम भी इस तरफ चल रहे हैं, तो हमारी स्पीड को कोई इंपैक्ट नहीं आता। उनकी रिस्पेक्टिव स्पीड निकालनी है, सेम फॉर्मूला लगाना और पुट करके आपको आगे आंसर करना है। कम ऑन, इसको जल्दी से नोट करके रखो। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पढ़ रहे हैं हम लोग। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। अच्छा ये वर्क क्या होता है आपको नहीं जानना है, डिजाइनिंग वर्क होता है, आप लोगों को चिंता नहीं करनी, सिर्फ किसी भी तरीके का कोई काम है। While 3 women and 6 men can finish it in 3 days, find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that the taken by 1 man alone। बेटा क्वेश्चन तो मुझे समझ नहीं आया, बस कुछ कुछ बातें समझ आई मुझे कि कोई काम है और दो सेट बने हुए हैं। पहले सेट में 2 वुमेन और 5 मेंस काम कर रहे हैं, जिनको कितने दिन लगते हैं काम पूरा होने में? 4 days। ठीक है, दूसरा अगर 3 वुमेन और 6 मेंस काम करें तो उन्हें कितना टाइम लगता है? 3 days लगते हैं। और अगर आपसे पूछा गया है, ये यहां तक का क्वेश्चन था जो कि रफली था, आपसे क्या पूछा गया है? आपको टाइम बताना है अगर एक वुमेन ही पूरा काम करे या फिर एक मैन ही पूरा का पूरा काम करे। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। सेकंड का सेकंड, लेट द टाइम, पूरी प्रेजेंटेशन वाला करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman टू कंप्लीट द वर्क। बच्चों वैसे यही पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman टू कंप्लीट द इंटायर वर्क, तो मैंने यहां पर लिख दिया x डेज। अच्छा एक बात बोलूं यार, आप एक क्वेश्चन ना एक बैच में मैं पढ़ा रहा था, वहां ये ऑब्जेक्शन आ गया था कि आपको कैसे पता डेज में ही काम होगा।
देखो नहीं, दिनों में नहीं मीन्स उनका काम था कि आवर्स में भी तो हो सकता है, डाउट आ सकता नहीं वाला, तो उसका एक एग्जांपल है, क्योंकि आप बच्चे हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं, तो मेरा काम है उस क्लैरिटी को देना। बेटा एक बात बताओ, जब 2 वुमेन और 5 मेंस, कितने हैं 5 मेंस मिलकर काम कर रहे हैं तो 4 दिन लग रहे हैं। बेटा यहाँ एक वुमेन काम करेगी तो भैया ज्यादा डेज तो लगेंगे ही लगेंगे ना, इसीलिए डेज में होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि घंटों में काम हो जाए, पक्की बात है। ठीक है, अगेन ये किसका था बेटा, एक वुमेन एक दिन में, सॉरी एक वुमेन पूरा काम करने के लिए कितने दिन लेगी, एक्स डेज लेगी। सेम अगर मैं बात करूं बाय वन मैन टू कंप्लीट द वर्क, तो इसको क्या ले लेते हैं, वाई डेज। यहां तक बात क्लियर है बच्चों आप लोगों को? अच्छा, सेम इसी तरीके से आपको एक और चीज समझनी है, यहां ध्यान से देखना थोड़ा, वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे। ध्यान से सुनना बेटा, एक लेडीज एक दिन में कितना काम करेगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो एक्स डेज काम करे तो पूरा काम हो जाता है, पूरा एक काम हो जाएगा, जो भी काम है वहां पर वो काम हो जाएगा। अगर हम बात करें कि एक दिन में एक लेडीज कितना काम करेगी, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए 1/x। ये एक दिन का काम है, किसका, एक लेडीज का। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे। मेरे को ये तो पता नहीं कि क्या है, मेरे को ये पता है कि अगर एक वुमेन पूरा काम करेगी तो उन्हें कितने दिन लग जाएंगे, एक्स डेज। अच्छा एक बात समझो, ये पानी वाला एग्जांपल याद है, वो जो पानी भर रहा था, 2 टेप थी, तो 75/8 करके कुछ था ना क्वाड्रेटिक में, सेम वैसा ही है, मतलब स्मॉल टेप लार्जर टेप। अब मैं कनेक्ट करता हूं, मान लो आपको किसी काम को करने में 4 दिन लग रहे हैं, तो आपने एक एक दिन में कितना काम करा होगा, 25%। सोचो ना, आपको एक असाइनमेंट करने में आपने एक क्वेश्चन करा, आपको 4 दिन का टाइम लग रहा है। छोड़ो, एक और छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक एक्सरसाइज दी मैंने आपको जिसमें 5 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 5। ठीक है, और आपको दिन भी कितने लग रहे थे, 5। तो मैंने आपसे पूछा कि आपने एक दिन में कितना काम करा, तो आप क्या कहोगे, मतलब आप क्या कहोगे, 5 दिन में हमने 5 क्वेश्चन करे, तो एक क्वेश्चन के लिए क्या कहोगे आप, 1/5। तो इट सिंपली मींस कि आपने एक दिन में कितना क्वेश्चन करा है, एक करा हुआ है। दूसरे दिन में 2 क्वेश्चन करें, तीसरे दिन में 3 क्वेश्चन करें, चौथे दिन में 4 क्वेश्चन करें, पांचवें दिन में आपने पूरे पांचों के पांचों क्वेश्चन कर लिए, तब जाके आपका एक असाइनमेंट पूरा हुआ। सेम उसी तरीके से अगर मैं दोबारा एग्जांपल लूं एक और, मान लीजिए मैंने आपको कोई काम दिया जो आपने कहा कि 4 दिन में खत्म होगा हमसे, तो मैंने कहा एक दिन में कितना कर लोगे, तो बेटा आप ध्यान से समझो ना, एक पूरे काम को खत्म होने में 4 डेज लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं बेटा, ऐसे ही तो करोगे ना, एक पूरे काम को खत्म होने में 4 डेज लग रहे हैं। मैंने आपसे पूछा 1 डे में कितना काम कर लोगे, तो आप कहोगे 1/4, एंड इट सिंपली मींस 25%। सेम अगर हम अपना वाला एग्जांपल लें, किसी काम को पूरा खत्म करने में कितने डेज लग रहे हैं, एक्स डेज। मुझे कितने डे का चाहिए, 1 डे का, तो ये सिंपल हो जाएगा, कितना काम खत्म होगा 1 डे में, 1/x। सिंपल है बात, क्लियर, अब समझ आ रही होगी बात को। ठीक है, प्रैक्टिकली थोड़ा सोचोगे हर चीज इजी लगेगी, लिखना तो मेरे लिए भी आसान होता है, आपको पता है, लिख दूंगा मैं, आपको याद ही करना होगा, पर उसमें मजा नहीं आएगा, एग्जामिनर ने हल्का सा भी क्वेश्चन चेंज करा, हमारी हालत खराब। ओके, ये 1/x हो गया। सेम अगर हम देखें कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, मैन इन 1 डे। अच्छा, पूरा काम करने में उनको कितने डेज लग रहे हैं, वाई डेज, तो वाई डेज ना, तो अब एक दिन का निकालूं तो मैं 1/y। अच्छा, इसको डेज में मत बोल देना, ये काम है, ये कितना काम किया है आपने, ये वो मैटर करता है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है सबको। अब उसके बाद आप यहां देखना शुरू करें, क्वेश्चन आपसे कह रहा है पहले कॉम्बिनेशन में कितनी वुमेन्स है बेटा, 2 वुमेन एंड, ये पहला कॉम्बिनेशन है। अच्छा सुनो ना, एक वुमेन काम कर रही है 1x, 2 वुमेन लगा दूंगा तो कितना काम करेंगी, 2/x। चलिए यहां तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी, 2/, अच्छा दोनों साथ में काम कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो बीच में प्लस का साइन ही आएगा। अच्छा, एक आदमी एक दिन में काम कर रहा है 1y, एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1y। 5 आदमी कितना कर लेंगे, 5/y, बाय मत भूलो बीच में। ठीक है, ओके, अच्छा ध्यान से सुनो बेटा, आप एक दिन में एक लेडीज काम कर रही है 1/x, ये एक दिन में एक लेडीज काम कर रही है। अब इसी काम में मैं 2, वह कोई और है, मान लो, देखो मैं सिंपल कह रहा हूं, ये कोई भी लेडीज है जो एक दिन में कितना काम कर ले रही है, 1/x, ये तो क्लियर है ना। ये 1/x वाला पोर्शन वही जो अभी करवाया था, कि मान लो एक दिन में आप मान लीजिए किसी भी काम को 4 डेज में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, आप एक काम को 4 डेज में पूरा कर रहे हैं, और आपको मैं 1 डे का काम पूछूं, तो आपको यहां पर 4 नीचे भेजना पड़ेगा ना, तो सेम इस,
जी जी, अब यहाँ देखो x1 इज इक्वल्स टू x डेज हो गया, ये x डेज है जो सबसे पहले लिया है आपने। अब आपको कितने दिन का बताना है बेटा, 1 डे का। तो 1 डे का बताना है तो इस x को कहाँ भेजना पड़ेगा आपको, नीचे। तो ये 1 डे में 1 वुमेन का काम था 1/x, सिमिलरली 1y आया हुआ था। अब ये आप ये वहां तक बात क्लियर हो गई, ये वाली बात यहां तक क्लियर हो गई। अगेन अब यहाँ ध्यान से सुनो, ये 1 वुमेन 1 डे का वर्क था। अब आपसे ये कह रहा हूं मैं कि बेटा वो वुमेन दो दो वुमेन्स काम करेंगी, अगर दो वुमेन्स काम करेगी तो 2 1/x नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक वुमेन का काम है ना, ठीक है। वहीं अगर मैं जेंट्स की बात करूं तो एक जेंट्स का, एक 1 मैन का काम कितना था, 1/y। अगर 5 की बात करूं तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, खत्म कहानी। तो इसीलिए वो मल्टीप्लाई करके 5y आएगा, जो कि बात बिल्कुल सिंपल है। डन। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, ये सब मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर रहे थे, 4 डेज में। बच्चों यहाँ एक गलती करोगे आप लोग, सीधा यहाँ पर आप मजे से लिख दोगे 4 डेज, कहानी खत्म, खत्म, पक्की बात है खत्म। क्योंकि आप बात समझो, वो होगा पर लॉजिक क्या है उसके पीछे, एक वो लॉजिक है, बट यहाँ पर एक करेक्ट लॉजिक कर देता हूँ, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि ये काम आएगा। बेटा ये पता है आपको कितने दिन का काम है, 2 आदमियों का, पहली बात तो 2 वुमेन्स का 1 दिन का काम है, ये 5 मेंस का 1 दिन का काम है। तो बेटा ये 1 दिन का काम है और पूरा काम खत्म होने में कितने लगेंगे, 4 डेज। तो एक की बात करो ना, तो एक का निकालने के लिए क्या करोगे, 1/4, जैसा कि आप अभी करते आ रहे थे, तो 1/4। अच्छा दूसरा सेट भी देख लो, तब और मजा आएगा। दूसरे सेट में क्या है, 3 वुमेन एंड 6 मैन है ना, कितना टाइम लग रहा है इनको, डेज। अच्छा एक बात बताओ, दोबारा से देख लो, जिनको समझ नहीं है दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अच्छा देखो देखो प्लीज फोकस, एक लेडीज का 1 दिन का काम कितना है, 1/x। 3 लेडीज का कितना काम हो जाएगा, ओके। एक जेंट्स का काम, मैन का काम कितना है, 1/y। तो 6 मैन का कितना काम हो जाएगा, 6/y। बेटा इनको पूरा काम, अगर ये ऐसे ऐसे ही निष्ठा से कंसिस्टेंसी से काम करते रहे तो इन्हें कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। पर ये पता है कितने दिन का काम है, 1 दिन का। ये कितने दिन का काम है, 1 दिन का। तो बेटा अगर इसी तरीके से 3 वुमेन और 6 मेन लगे रहे तो इस पूरे दिन का 1/3 काम हो जाना चाहिए। मीन्स अगर मैं सिंपल कहूं तो बेटा यहाँ पर 25% काम हो गया होगा एक ही दिन में, क्योंकि अगर एक काम को करने में 4 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में 25% काम हो गया होगा। और यहाँ कितने दिन लग रहे हैं, 3। तो यहाँ पर 33.33% आपका काम हो गया होगा। भैया क्या ये हमें लिखना है, मैंने कहा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया है कि यहाँ 25% काम हो गया होगा और यहाँ पर 33.33 हो गया होगा। गलती का स्कोप बच्चों सबसे ज्यादा बच्चे यही करते हैं। यहाँ तो किस में ले रहे हैं, सिंगल डे में, क्योंकि आप यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन देखो, कहा लिखा हुआ है मैंने, 1 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क x डेज। फिर यहां मैंने क्या लिखाया, 1 वुमेन इन, 1 दिन का निकाला ना बच्चों आपने। अब ये एक ही दिन का है। अब मान लो अभी तो एक लेडीज काम कर रही थी, अब पहले केस में आपने क्या करा, वहां पर एक और लेडीज भेज दी और कितने जेंट्स और भेज दिए आपने, 4। तो फिर बेटा उनको अगर पूरे 4 दिन काम कराओगे तब वो काम पूरा होगा। पर अभी तो एक दिन की बात कर रहे हो ना, तो इसीलिए 1/4 काम पूरा होगा। अगर यहाँ की बात करें तो अगर आप उनको कंसिस्टेंटली 3 दिन काम कराओगे तब आपका काम पूरा होगा। पर आप किसकी बात कर रहे हो, सिर्फ 1 डे की, तो वहां यहाँ पर आएगा 1/3। ये गलती का स्कोप रहता है, इसीलिए अच्छे से करवाया गया है क्वेश्चन। डन। कोई डाउट है इसमें, रिपीटेशन तो नीचे किसी को, कमॉन इसको उतार ले। अच्छा इसके बाद तो सॉल्व कर लोगे ना, सिर्फ आपको एलसीएम लेना है। पर इसमें इक्वेशन पता है कैसे बनेगी, वैसे ही कुछ बनेगी पूरी वाली ना, मतलब अगर इसकी इक्वेशन देखोगे ना, आप अगर देखना चाहते हो तो ध्यान से देखो जी। अब यहां पर देखो, एलसीएम लूंगा तो बनेगा 2y 5x। अच्छा 4 को इधर भेज देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है, और xy को भेज दिया मैंने 1 से, तो ये xy हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन बनेगी आपकी, क्या बनेगी, 8y 20x इज इक्वल्स टू xy। ऐसा सेम क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 या 8 क्वेश्चन नंबर 1 का हम कर चुके हैं, जहां xy था। तो दोनों साइड आप एक काम कर लेना, xy से डिवाइड कर लेना बोथ साइड, ठीक है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। कमन जल्दी से उतारिए, फिर आखिरी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। कोई डाउट है इसमें बच्चों, नहीं किसी को नहीं? पढ़ा 3.6 का सेकंड का थर्ड, अच्छा क्वेश्चन है, इसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। इसका सिंपल मतलब है, थोड़ा वो ट्रेन से जाती है, थोड़ा वो बस से जाती है, पूरा कितना जाती है वो 300 किलोमीटर। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। बेटा ये रिमेनिंग का मतलब हो गया, तो बच गया, तो बचा कितना है, 240, 240, ठीक है। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन
एंड रिमेनिंग बाय बस। तो बेटा अब यहाँ पर 100 किलोमीटर तो वो ट्रेन से जा रही है, रिमेनिंग यानी कि 200 किलोमीटर किससे जा रही है, वो बस से जा रही है। तो शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप यहाँ पर बस ध्यान से देखते रहे। सेकंड का कौन सा है बच्चों, थर्ड पोर्शन है, ठीक है। सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या मान लू, किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड ऑफ बस, अब बस की भी बात कर लो, तो इसको क्या मानोगे, y पर आवर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा बिल्कुल एनालाइज करके सीखना, मैं लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ सारी चीजें समझना। पहले वाले केस में वो 60 किलोमीटर किससे जा रही हैं, ट्रेन से, और दूसरे वाले केस में, पहले वाले केस में 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही हैं, और यानी कि 240 किलोमीटर किससे जा रही है, वो बस से जा रही है। और टोटल उन्हें कितना टाइम लग रहा है बच्चों, नहीं टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर्स, 4 आवर्स। अच्छा ध्यान से देखना, 60 किलोमीटर तो किससे जा रही है वो, बस ट्रेन से, और बाकी का 240 बस से। बच्चों फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है, इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो, टाइम होता है ना। तो यहाँ ध्यान से देख लो इस फॉर्मूले को भी एक बार, भूल जाते तुम लोग, डिस्टेंस में अगर स्पीड को डिवाइड कर दे तो क्या आ जाता है, टाइम। अच्छा ध्यान से देखना, 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, पक्की बात है, हाँ या ना, बस देखो मेरे संग मत मानना, आप समझ पा रहे हो तब यहाँ बोलना। 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, 240 किलोमीटर डिस्टेंस है। बेटा स्पीड ये किससे गई है यहाँ पर, ट्रेन से, ये किससे गई है यहाँ पर, और यहाँ पर, तो ट्रेन की स्पीड कितनी थी, बस की स्पीड कितनी थी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टोटल टाइम कितना लग गया, 4 आवर्स, और यही मैंने यहाँ लिखवाया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। ये सिंपल क्वेश्चन था आपका। अब सिंपल आप एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे आगे। अच्छा एलसीएम लेके कर तो लोगे ना सॉल्व इसको, अगर इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 60y 240x एंड 4xy। और अगेन अगर इस बार मैं करवा दूं तो xy से आपको क्या करना है, बोथ साइड डिवाइड करना है। तो यहां पर क्या बन जाएगा पता है आपको, 60, यहां पर 240y, और यहां पर क्या बन जाएगा 4। सिंपल बन गया आपका। तो इससे आपको क्या करना है, अगेन 1/x को a मान लोगे, 1/y को b मान लोगे, काम आपका खत्म हो जाएगा यहां से। बट अभी दूसरा सेट देखें, दूसरा क्या है कॉम्बिनेशन, 100 किलोमीटर किससे जा रही है वो, ट्रेन से, 200 किलोमीटर बस से जा रही है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, अच्छा 10 मिनट्स लॉन्गर, कितना दे रखा है, 10 मिनट्स लॉन्गर। तो अब यहां ध्यान से सुने, 4 आवर्स, इट सिंपली मींस कि अगर इसको हम किसमें कन्वर्ट कर ले, मिनट में ही कन्वर्ट कर लो तुम लोग, तो 4 आवर्स को अगर आप 60 मिनट से कर लोगे तो ये 240 मिनट्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा ये, भाई आपसे कोई पूछ दे कि 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा, 4 इंटू 60। 5 घंटे में 5 इंटू 60, 2 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, तो 120 बोलते हो ना, तो क्या कर रहे हो, 2 इंटू 60। अब इसी में इन्होंने ये बोला कि हमें कितने मिनट ज्यादा लग रहे हैं, 10 मिनट, यहां पर 240 लग रहे हैं, तो बेटा यहां पर कितना हो जाएगा आपको पता है आपको, 250, पक्की बात है। अच्छा यहां पर अगेन x और यहां पर y, अगेन सॉल्व करोगे आपका इक्वेशन आ जाएगा। बट एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आपने यहां मिनट लिया है ना मेरे बच्चों, तो यहां भी आप क्या लेना, मिनट ही लेना पूरे के पूरे, यानी कि यहां भी अब आपका आंसर पता है क्या हो जाएगा, 240 xy, और यहां पर हो जाएगा 240। बस बच्चों आपको ना मेजरमेंट सेम रखने होंगे, एक सेंटीमीटर में और दूसरा मीटर में कभी नहीं रखते ना हम लोग, दोनों किस में रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लेंथ और ब्रेथ निकाल रहा हूं तो लेंथ मीटर में होगी और ब्रेथ सेंटीमीटर में होगी, कभी भी मैं आपस में सॉल्व करूंगा नहीं ना, पहले उसको एक यूनिट में करूंगा, तो एक यूनिट में ही हमेशा होकर चेंज होती है। तो अगर यहाँ आवर्स है यहाँ मिनट है, अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए दोनों को मिनट में रखो, या फिर इसको भी कन्वर्ट कर लो आप मिनट में, या 250 डिवाइडेड बाय 60 कर लो, देख लो कितना आता है, आई गेस 4.1 के आसपास ही आएगा, एक बार देख लेना उसको। हाँ 250, 0 से 0 कट जाएगा, 25.6 काटोगे तो 4.1 आएगा आपका, 4.1 आएगा ना, 25 को 6 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स तो गया, 4.1 के आसपास आएगा, नॉट एग्जैक्टली आएगा मेरे हिसाब से 4.1 आएगा। एक बार चेक कर लेना आप, यहाँ चाहो और लिख लो भले ही, 250 डिवाइडेड बाय 60 कर लोगे तो 4.1 आवर आएगा, खत्म, जीरो। देखो पॉइंट्स में आ रहा है चीजें तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, 4.1 करके अप्रोक्स आएगा, आप ऐसे ही कर लो ना, डायरेक्टली पॉइंट्स में फंसोगे भी नहीं, ठीक है। कम ऑन, ये सिंपल क्वेश्चन है, उतारिए आपको। इसी के संग हमारी 3.6 पूरी खत्म होती है। एक सिंपल क्वेश्चन बच रहा है हमारा, पता है कौन सा वाला,
3.5 का एक हाईवे वाला, जिसको मैं अलग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं पूरा यहीं एंड कर रहा हूँ। ओके।